औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो मेरी जेम स्टोन से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूँगी कि जेम स्टोन का असल में हमारी ज़िंदगी में क्या अमल दरामद है। हम लोग जेम स्टोन क्यों पहनते हैं? क्या ये इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है? अगर बदल सकता है तो किस तरह से बदल सकता है? ज़ायचा पैदाइश के मुताबिक जेम स्टोन पहनना किस तरह से हमारी ज़िंदगी पर असरात मुरतब करता है, ये छोटी छोटी सी बातें मैं आपको डिटेल से बताने की कोशिश करूँगी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, वो ये कि कुछ लोग इनको अच्छा समझते हैं और कुछ लोगों के नज़रियात इनके बारे में गलत हैं। कुछ कहते हैं कि हाँ जी, इल्म के लिए, दौलत के लिए, सेहत व तंदरुस्ती के लिए, बीमारियों से शिफा के लिए, जादू टूना वसवसों से निजात के लिए ये जेम स्टोन जो हैं बहुत अहम है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी कि ये किस तरह से हमारी ज़िंदगी में अहमियत रखते हैं। या एस्ट्रोलॉजर अक्सर जेम स्टोन रिकमेंड करते हैं, क्यों, इसको मैं डिटेल से बताऊंगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। तो अब मैं अपनी वीडियो को डिटेल से आगे लेके जाती हूँ। पत्थरों के बारे में कहा जाता है कि पत्थरों ने अल्लाह ताला का ज़िक्र किया, अल्लाह ताला की हम्द व सना में मशगूल रहते हैं। तो यही वजह है कि अल्लाह ताला ने भी इनमें शिफा रखी है। अब वो किस तरह से रखी है, मैं थोड़ा सा आपको साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश करूँगी। स्टोन्स के अंदर से रेज़ निकलती हैं, कुछ शुआएँ निकलती हैं, और वो शुआएँ जो हैं हमारे सियारों पर असरात मुरतब करती हैं, उनको ताकत देती हैं। तो यहाँ पर हम लोग जेम स्टोन जो है वो इंसान की ज़ायचा पैदाइश के मुताबिक उसको पहनाने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है कि ज़ायचा पैदाइश में जो सियारा हमारा कमज़ोर हालत में बैठा होता है, हम उसको ताकत देते हैं। इसी तरह कुछ सियारे साद हालत में होते हैं, कुछ नहस हालत में होते हैं। तो जेम स्टोन जो है उनको ताकत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़ायचा पैदाइश के मुताबिक पहनना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर ज़ायचा पैदाइश से हट कर इसको पहना जाए और आपका एक सियारा जो है आपके ज़ायचा पैदाइश में नहस हालत में बैठा है, तो ये उसकी उस हालत को क़ुव्वत दे देगा और वो सियारा अपनी नहूसत को मज़ीद बढ़ा देगा, कई गुना ज़्यादा उसकी नहूसत हो जाएगी। इसी तरह जो सियारा हमारे ज़ायचा पैदाइश में साद हालत में बैठा है, अगर हम उसको ताकत देंगे तो उसकी सादियत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जेम स्टोन से जो रेज़ निकलती हैं वो सियारों से जो किरणें निकलती हैं उनके साथ एसोसिएट होती हैं। तो हर सियारे के साथ एक मखसूस पत्थर जो है वो मुंसलिक होता है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि पत्थर जो है इंसान की किस्मत बदलता है, सिर्फ़ ये ताकत को तक़वीत बख्शता है और किस्मत बदलने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की है। और एज़ अ मुस्लिम हम इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं। हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में है और हम लोग अपने एक मखसूस इल्म की बिना पर इन चीज़ों को तब्दील करने की कोशिश करते हैं। इधर मैं एक मिसाल पुट करने की कोशिश करूँगी कि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि पत्थर हर किसी को रास नहीं आता। तो पत्थर बड़ी मुश्किल से रास आता है। उसकी रीज़न क्या होती है मैं पहले बता चुकी हूँ कि ज़ायचा पैदाइश में अगर कोई सियारा आपका नहस हालत में बैठा है और हम उसके पत्थर पहन लेते हैं तो वो तो उसको ताकत देगा। इस तरह वो अपने जो बुरे असरात हैं उनको कई गुना बढ़ाकर आपके सामने पेश करेगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि पत्थर रास नहीं आते हैं। अब पत्थर का तज़किरा कुरान पाक में भी हुआ है। कुरान पाक की सूरह रहमान में पत्थर का तज़किरा कुछ इस तरह से किया गया है, कअन्नहुन्नल याकूत वल मुरजान, गोया वो लाल
याकूत और मूंगे हैं। तो जब पत्थर का ज़िक्र कुरान पाक में आया है तो हम किस तरह से उसकी अफादियत को जुटला सकते हैं। आपने बहुत सारे पत्थरों के नाम सुने होंगे। अब हर पत्थर जो है किसी न किसी ख़ुसूसियात को शो करता है, उनकी कुछ अपनी ख़ुसूसियात होती हैं, जिनमें कुछ आम नाम हैं जो अकीक, मरजान, याकूत, फ़िरोज़ा, ज़मुर्द, पुखराज, नीलम, पन्ना, हीरा और ओपल वगैरह हैं। और इनमें कुछ हमारे पास कीमती पत्थर हैं जिनमें याकूत, लाजूर, कोहरबा, संगे पश्प और करमानी है। तो बहुत सारे पत्थर जो हैं वो डिफरेंट तरह की क्वालिटीज़ रखते हैं, और जब हमने किसी चीज़ के लिए, ख़ास चीज़ के लिए देखना होता है उसके सियारे को, तो उसके मुताबिक हम पत्थर सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा पत्थर जो हैं अपनी किस्मों के लिहाज से और अपने रंगों के लिहाज से भी बहुत मशहूर हैं। कुछ पत्थर अपनी जगहों की लिहाज से मशहूर हैं, जिस तरह हमारे पास दुर्रे नजफ़ है, और ये नजफ़ के मुकाम से निकलता है। और एक रवायत के मुताबिक हमने सुना है कि जो नजफ़ है कि कब्रिस्तान है, शोहदाए कब्रिस्तान, वहाँ पर जब बारिश बरसती है तो उसके कतरे जो हैं वो जब ज़मीन में जज़्ब होते हैं तो तब दुर्रे नजफ़ जो है वो बनता है। और यही वजह है कि इसकी शक्ल भी पानी के बुलबुले की तरह होती है। इसके अलावा यमनी अकीक, ये यमन से निकलता है तो यमनी अकीक के नाम से मशहूर होता है। इस तरह से हमारे पास पत्थरों की बेशुमार किस्में हैं। अब पत्थर जब भी पहना जाता है तो उसको एक ख़ास धात में बनाया जाता है, और नजूमी जब कोई पत्थर सजेस्ट करते हैं तो वो उस पत्थर को पहनने के औकात बताते हैं, उसको बताते हैं कि किस दाँत में बनाना है, किस दिन पहनना है और कौन सी उंगली उसके लिए मुकर्रर है। ये सब चीज़ें वो बड़ी ही डिटेल के साथ बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को पत्थरों के बारे में कुछ डिटेल से चीज़ें बताने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ कि इन तमाम चीज़ों से आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि आपने किस तरह से स्टोन को इस्तेमाल करना है और उसके मुतालिक आपका अकीदा क्या होना चाहिए। तो बजाय इसके कि आप इनके बारे में गलत नज़रियात रखें, इसको एक ट्रीटमेंट के तौर पे लें। जब इंसान बीमार होता है तो उसको कुछ दवा दारू करना पड़ता है। इसी तरह से जब हमें कुछ मुश्किलात आती हैं तो हम एक मेडिकेशन के लिए इन पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं, जिनसे कुछ रेज़ निकलती हैं जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं, और हम अपने सियारों को तक़वीत दे सकते हैं और अपने मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।